हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगाइए मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट। तो इसे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूल होता क्या है। तो चलो, मूल जो है एक टाइप का नंबर होता है जिसका मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इस नंबर को एवोगैड्रोस ने दिया था, इसीलिए एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है। इसे एवोगैड्रो ने दिया था। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ CO2 में CO2 के कितने पार्टिकल हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल। ठीक है, पार्टिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, एटम, मॉलिक्यूल वगैरह कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। 1 मोल ऑफ O2 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ मैंगोज 1 मोल ऑफ मैंगोज का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मैंगोज। मतलब 1 मोल ऑफ मैंगो में कितने पार्टिकल हो, कितने मैंगोज होंगे। अगर हम एग्जांपल देके बता रहा हूँ भाई, 1 मोल ऑफ मैंगोज में कितने मैंगोज होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मैंगोज। ठीक है ना। जैसे आपसे मैं कहूँ 1 डजन मैंगोज में कितने मैंगोज होंगे, तो आप बोलोगे 12 मैंगो। 1 डजन में 12 चीज ही तो होते हैं, 12 पार्टिकल्स ही तो होते हैं। इसी तरीके से मैंगोज में कितने पार्टिकल होंगे, 1 मोल ऑफ मैंगोज में 6.02 इंटू 10⁻23 मैंगोज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे इतना। तो आप चलिए, अब हम इस पर इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं, किस तरीके से इस पर सवाल करना है। देखो, पहला फॉर्मूला हमारा ये है, नंबर ऑफ मोल। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें कोई मास गिवन हो, क्वेश्चन में कोई मास गिवन हो, तब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल। तो मास गिवन, जो मास गिवन है उसे लिखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे किससे, उसके मोलर मास से। मोलर मास, मोलर मास का मतलब होता है, अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल की पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास रख दोगे उस चीज का। ठीक है, मॉलिक्यूलर। यदि आपसे वो एटम की कहता है, एटम की पूछता है, तो आप एटॉमिक मास रख दोगे। ठीक है, दैट्स इट। ये आप अपनी दिमाग में डाल लो। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला ये है कि हमें अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हो, कब, जब हमें वॉल्यूम गिवन हो, किसी चीज का वॉल्यूम गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। ये जो चीज़ आती है वो STP में आती है। ठीक है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड, नंबर ऑफ मोल अगर हमें फाइंड आउट करने हो, कब, जब हमें वो हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हो, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन हो या एटम गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देना आपको 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, यानी का मतलब एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, अब इस पर हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिया, ले लिया। चल, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ वाटर contains
इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, थर्ड पार्ट है हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, फोर्थ पार्ट है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है हाउ मच वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पूछा है हमसे वाटर का, हाउ मच वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। स्टार्ट करें अभी से, चलिए। पहला पार्ट देखो क्या पूछा है हमसे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला पता हुआ है, नंबर ऑफ मोल इक्वल मास गिवन। जब भी मास की बात हो, ग्राम में मास ही तो पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, मास ही तो पूछ रहा है। ग्राम्स का मतलब क्या है, मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अब देखो इसमें मास पूछ रहा है, इसमें दिया नहीं है, मास पूछ रहा है, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितना कह रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 रखेंगे, मास x मान लो अभी के लिए, मोलर मास क्या होगा वाटर का, देखो फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन कितना है 2, मतलब हाइड्रोजन का होता है 1 एटॉमिक मास, कितने हाइड्रोजन 2, यानी कि 2 हो जाएगा इसका, और O कितना है 1, और इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 16, मतलब 2 और 16 18, मोलर मास कितना हो गया 18। मैंने आपसे बोला था ना मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल की पूछ रहा है तो ये H2 का मॉलिक्यूल होता है, तो इसका एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। x को 18 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 ग्राम, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन कितना करता है 18 ग्राम, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से, 6.02 × 10⁻23, नंबर ऑफ मोल कितना है 1, x अपॉन 6.02 × 10⁻23। चलिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से, थर्ड पार्ट देखते हैं, इसको मैं नहीं मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है हमको। देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो थर्ड पार्ट में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में कर ली है, तो अगर हम थर्ड पार्ट में भी उतनी मेहनत करते हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी। हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए H2O के, अब एक H2O क्या क्या कंटेन करता है वो देखो, 2 हाइड्रोजन कंटेन करता है, और इसमें पूछा है एटम। हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है, देखो हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और H2O में भी कितने हाइड्रोजन है 2, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालें हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 × 10⁻23 हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 = 4, 0 और 2 6 = 12, ये हमारे पास आ गए एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, 12.04 × 10⁻23 एटम्स। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एक ही एटम है H2O का, और नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे किसके, ऑक्सीजन के, तो कितना आएगा 1 × 6.02 × 10⁻23, उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन,
ओके, अब देखो, अब पूछ रहा है हाउ मच वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे वो देखना जल्दी से। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, हाउ मच वॉल्यूम, हम लगाएंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम गिवन, इसको डिवाइड किससे करना है बताओ, बताओ जल्दी से, कहाँ से बता दो, कांच के अंदर तक आवाज थोड़ी ना आ जाएगी। 22.4 वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 1, इसको मान लो x और 22.4, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा, 22.4 लीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, इसी इमेज को जारी रखते हुए हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी molecules of water and atoms of oxygen are present in 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए, ये हमें सॉल्व करना है। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, मास गिवन है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। हमें ये बताना है कि 0.9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के और कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल हमें नहीं पता, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तभी तो। देखो, अच्छा, मॉलिक्यूल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। अब देखो, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने जाएंगे तो हमारे पास मोल की संख्या हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, हमें मास गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम इसका यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल मास गिवन। अब मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 0.9 और इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, अभी निकाला था H2 का, ये होता है 18, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1/2। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम ये मोल निकल आए, अब हम इधर चुपका देंगे इसे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1/2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हमें, इसको x मान लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इससे डिवाइड कर देते हैं 6.02 × 10⁻23। ठीक है, इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3.01 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 × 3.01 × 10⁻23, दैट इज इक्वल टू 3.01 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। यहाँ से मैंने एक पावर कम कर दी, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होंगे 0.9 ग्राम ऑफ वाटर में, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, 3.01 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। एक और लेते हैं सवाल, मतलब इसी अभी सेकंड पार्ट है इसका। नंबर ऑफ एटम्स किस तरीके से निकालेंगे ऑक्सीजन के, तो देखो, नंबर ऑफ एटम्स सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो वैसे भी उतना ही आने वाला है। देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या थे, 0.1 इक्वल, इसको y मान लो, चलो ठीक है, इसको y मान लो, मॉलिक्यूल को x माना था, एटम्स को y मान लो, और यहाँ पर 6.02 × 10⁻23, 2 से कटेगा कितनी बार, 3.01 बार, ऊपर जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 0.1 × 3.01 × 10⁻23, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 3.01 × 10⁻22 एटम्स।
मतलब 0.1 ग्राम 0.9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी atoms and molecules of phosphorus are present in 62 ग्राम ऑफ phosphorus, मतलब P4। चलिए स्टार्ट करो करना, इसको आप करो, पॉज करके वीडियो को आप करना शुरू करो। इसको टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 कर लिया, टिंग डिंग डिंग डिंग। चलिए, हमसे पूछा है हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन 62 ग्राम। देखो, मैं आपको पहले एटॉमिक मास बता दूं फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जो है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। फॉस्फोरस का मास होता है 31, टेट्रा एटॉमिक है तो P4, मतलब टेट्रा एटॉमिक का मतलब होता है फॉस्फोरस के 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो देखो 31 इंटू 4 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 124 ग्राम, ठीक है। अब हम निकालेंगे फॉस्फोरस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब वही फिर से समस्या, नंबर ऑफ मोल नहीं पता हमें, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। इसके लिए हम ये वाली इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल कितना हो जाएगा? 62। मास कितना गिवन है? 62 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है? 124। मोलर मास ही तो है 124, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है, 0.5। अब यहाँ इसको उठाकर चिपका दो। 0.5 इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम x मान लें। चलो x मान लिया। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। ये आ गए हमारे मॉलिक्यूल्स की संख्या, किसकी? फॉस्फोरस की। अब एटम्स निकाल लेते हैं। देखो एटम्स मॉलिक्यूल्स की आ गई, तो नंबर ऑफ एटम्स की निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ एक काम करना है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए। फॉस्फोरस कैसा है? मॉलिक्यूलर टेट्राएटॉमिक, तो इसमें हमें ये एटम निकालने तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना हो जाएगा? 4 0 और 4 3 12 12 इंटू 12.0204 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक और है क्या कोई? चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे स्टोक्योमेट्रिक पर। मतलब चीज़ यही रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि हमें केमिकल इक्वेशंस दी जाएंगी, उसमें हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। यही चीज़ है, रिश्ता वही, सोच नहीं बस, ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are present in 1.6 gram of methane। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। देखो how many molecules are present in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखो भाई, मीथेन जो होता है वो होता है CH4। इसका अगर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो C होता है 12, कार्बन जो होता है वो होता है 12,
और हाइड्रोजन जो होता है वन, लेकिन 4 हाइड्रोजन है हमारे पास तो 4, मतलब CH4 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 हो जाएगा 16। CH4 का एटॉमिक मास कितना आ गया, 16 ग्राम। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालने में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो एक पार्टिकल ही है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ एटम निकालने थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने थे, उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिए, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें मास गिवन है मीथेन का 1.6 ग्राम। तो देखो 0 नंबर ऑफ मोल इक्वल मास कितना गिवन है, 1.6 मोलर मास 16 ग्राम। इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 0.1। नंबर ऑफ मोल हमारे पास आ चुके हैं, इधर रख दो इसको, 0.1 इक्वल इसको मान लो ई मान लो, चलो ई नेगेटिव। ठीक है, 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सॉरी एक चीज, ये हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं ना, ये अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाले हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले, तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का हमने x मान लिया, और ये हो गया हमारे पास 0.2 × 10⁻22। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो 6 का एटॉमिक नंबर कितना C का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, C का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, H का होता है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 4, यानी 6 10। अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.02 × 10⁻22 का हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और वो इक्वल होंगे 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी है। ओके, अब हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करना। आप इस चीज की प्रैक्टिस करिएगा ना, मोल्स निकालने की, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। वैसे आ गया होगा अब तक, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा कोई ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं था। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करना, कि स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ water, calculate the amount of water in gram produced by combustion of 16 gram of methane। देखो इसमें हमें वो दी हुई है रिएक्शन CH4 इक्वल O2 CO2 प्लस H2 इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्टोइकियोमेट्री पे। अब हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना है वो देखो। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो हमें रिएक्शन दी हुई है क्या वो बैलेंस्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैलेंस्ड नहीं होती, कभी कभी ज्यादातर होता है कि बैलेंस्ड ही देता है। देखो C एक है, इसमें भी C एक है, इसमें H4 है, इसमें भी H4 है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसमें भी इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 4, 2 और ये 2 4, इधर भी कितने हैं 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, हमें मास निकालना है वाटर का जो कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन से क्या हुआ है, कंबस्ट हुआ है। तो देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 16 ग्राम ऑफ मीथेन का मास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मीथेन के कितने दिए हैं ग्राम 16,
और मोलर मास भी कितना होता है 16, तो मीथेन के मोल कितने आ गए 1, ठीक है 1 मोल ऑफ मीथेन आ गए। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये जो होते हैं ना, यहाँ पर ये जो होते हैं आगे, इसको हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ 1 मान लो, ठीक है। इनको हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं और ये हमें क्या देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ CH4 कितना वाटर दे रहा है हमें 2H2O, 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। और 1 मोल ऑफ CH4 यही दिया है, तो देखो क्या करेंगे हम, हमें अमाउंट निकालना है वाटर का, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि x इसको मान लेते हैं, मास गिवन है नहीं है, इस यही निकालना है, x इसको मान लेते हैं, वाटर का मास होता है 80। नंबर ऑफ मोल हमने निकाल चुके हैं पहले ही ऑलरेडी 1x 18, मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन के जलने से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 18 ग्राम, 18 ग्राम। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फिर से कर देता हूँ मैं रिपीट। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमें इक्वेशन दी हुई है क्या वो बैलेंस्ड है। ज्यादातर कभी कभी क्या होता है ना कि बस क्वेश्चन लिख देता है कि दिस रिएक्ट टू दिस रिएजेंट, और हमें रिएक्शन खुद बनानी पड़ती है, ठीक है, उसको बैलेंस भी खुद करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो भी हमें मास गिवन होगा उसका, फिर हम जो हमसे पूछा है वो हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स के हेल्प से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी moles of CH4 are required to produce 22 gram of CO2 after combustion। देखो रिएक्शन तो वही रहने वाली हमारी CH4 प्लस 2O2, क्या बनेगा भाई CO2 प्लस 2H2O। देखना ध्यान से, अब क्या पूछा है हमें, ये मास गिवन है CO2 का, तो सबसे पहले हम CO2 के मॉलिक्यूल्स निकाल लें, मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा 22। CO2 क्या होता है देखो यहाँ ध्यान से, C होता है कितना, C होता है हमारा 12, और O होता है कितना 40, सॉरी O 2O है ना, तो यहाँ पर 32 होगा, कितना हो जाएगा 4 3 4 44। तो यहाँ से हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स आएंगे CO2 के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके हैं। अब देखना जो यहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या मान लो 1 मान लो। अब देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ CH4 कितना CO2 देता है, 1 मोल ऑफ CO2। हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4, तो CH4 के हमें क्या निकालने हैं मोल्स निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास, मोलर मास। कुछ गलत है क्या क्वेश्चन में, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स होगा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स है, सॉरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कर लो, ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे ना, मॉलिक्यूल्स पहुंचेगा। देखो हमारे पास मोल्स हमने निकाल लिए हैं, तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको x मान लेते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 आएगी ना, 3 आएगी 2 आएगी शायद, करके देख लो एक बार, हाँ 2 आएगी 2 ही आएगी।
टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना भाई। मतलब 22 ग्राम ऑफ CO2 के कितने मोल्स चाहिए रहेंगे CH4 के लिए? 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो जल्दी। what mass of copper oxide will be obtained by heating 12.35 gram of copper carbonate। ये हमें कैलकुलेट करना है। रिएक्शन दी हुई है हमें CuCO3, इसको जब हीट करेंगे तब क्या हमें मिलेगा? CuO प्लस CO2। अब देखना ध्यान से, कॉपर का मास होता है, कॉपर का जो मास होता है वो हमें गिवन है कितना? 63, ठीक है ना। हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसका मास निकालना है हमें, और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, इसका मास दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे 12.35 अपॉन CuCO3 का मास कैलकुलेट करेंगे। तो देखो Cu कितना होता है? 63, C कितना होता है? C होता है हमारा 12 और O3 यानी कि कितना होगा? 48 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा? 3 और 2 5, 8 और 5 कितना होगा? 13, 6 और 1 7, 7 और 4 होगा हमारा 11, 11 और 1 12, 123 आ जाएगा। 123। अब देखो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखना ध्यान से, 123 डिवाइडेड बाय 123, 0.0 आएगा, है ना। ये हो गया, और ये आ जाएगा 5, 1 बार 0.01 मान लो, ठीक है, या 0.12 आएगा, ऐसे ही कुछ 0.1 0.2 मान लो, ठीक है, 0.02 कैलकुलेट कर लेना। या फिर एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही लगा देने, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। 12.35 अपॉन 123, ठीक है। अब इसका मास हमें कैलकुलेट करना है कॉपर ऑक्साइड का। तो देखो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए इक्वल मास गिवन अपॉन मोलर मास। कॉपर ऑक्साइड का मास कितना होगा? CuO, इन दोनों को जोड़ दें और प्लस इसमें 16 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, 79 इसका क्या होगा? मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है ऑलरेडी 12.35 अपॉन 123 इक्वल मास मान लेते हैं x अपॉन 79। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स को।